भर्तियां दे दे बाबा जी। देख लो भाई लोग, हेलीकॉप्टर आए भी, हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे हुए, आधे घंटे हो गया हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ। सब यहीं पे पूरे कुर्सी खाली पड़ी हुई है। ये वीडियो सुना आपने, देखा आपने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह पर बेरोजगार युवा कह रहे हैं योगी जी भर्ती कब, भर्ती कब, भर्ती कब। आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह की नाराजगी है खासकर युवाओं में योगी जी के खिलाफ। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक दूसरा वीडियो देखा आपने, आम आदमी रिपोर्टिंग कर रहा है मोबाइल लेके, आधा घंटे तक अनुप्रिया पटेल का हेलीकॉप्टर उड़ता रहा प्रयागराज में। सोनेलाल पटेल की बेटी है, पूरा कुर्मी बेल्ट है, बड़ी नेता थी, अच्छी नेता है, सोशल जस्टिस की समझ भी है, लेकिन बीजेपी की वजह से उनकी भी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टूट कर ओबीसी के लोग जो हैं वो अखिलेश को वोट कर रहे हैं। लेकिन क्या इसके बाद भी बीजेपी जीतती है? अगर जीत जाएगी तो इसका मतलब होगा कि चुनाव आयोग के साथ जो उसका गठबंधन है वो सफल रहा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी में मीडिया आपको नहीं दिखाएगा कि चल क्या रहा है। अभी टीवी का फोकस रसिया युद्ध पर है, उस पर एक अलग से वीडियो बताऊंगा। ये वही टेलीविजन वाले हैं जो रसिया और यूक्रेन के युद्ध का एक एक फुटेज दिखा रहे हैं, लेकिन चाइना भारत में घुस गया उसको नहीं दिखाएंगे। ये अफगानिस्तान में क्या चल रहा था ये दिखाएंगे, लेकिन भारत में धर्म के नाम पर किस तरह से लोगों को रौंदा जा रहा है, जाति के नाम पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, ये नहीं दिखाएंगे। इनको चिंता देश की नहीं है, इनको चिंता मोदी जी की है। लेकिन यूपी में लोग हवा निकाल रहे हैं, बीजेपी की ऐसी हवा निकाल रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो देखिए। बाबा जी भर्तियां दे दे बाबा जी। तो देखा आपने, ये और कोई नहीं, बुलडोजर बाबा, बात बात पर गर्मी निकाल देंगे कहने वाले योगी जी हैं। लेकिन चुनाव में ऐसे फंस गए हैं कि कोई भी आकर मुंह पर आकर सुना के चला जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जगदीश प्रसाद ने लिखा है, भारी महफिल में योगी जी की बेइज्जती, इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री की इतनी बेइज्जती जनता ने नहीं की होगी। यदि जनता के इतने विरोध के बाद भी सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो जनता को ही ईवीएम के विरोध में सड़कों पर उतरना होगा। सोचिए, ये है योगी जी की रैली में किस तरह से नारेबाजी हो रही है। सुनिए एक बार फिर से। बाबा जी भर्तियां दे दे बाबा जी। आप कल्पना कीजिए कि इतने विरोध के बाद भी अगर कोई चुनाव जीत जाए तो उसको क्या कहेंगे? ईवीएम। मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि कैसे 25,000 वोटों का इस्तेमाल हो रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये है स्थिति इस देश में ईवीएम की। और लगातार आम आदमी जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, सिर्फ योगी जी का ही नहीं, इनके गठबंधन का। सोचिए, सिर्फ आप जो अनुप्रिया पटेल के साथ भी यही हुआ है। सोचिए विधायकों की क्या हैसियत होगी, मंत्रियों की क्या हैसियत है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाया था किस तरह से लोग इनके खिलाफ शूटिंग करते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये है बीजेपी की हकीकत। यूपी में नाम लेने वाला नहीं, सिर्फ सवर्ण समाज के लोग उसके पास रह गए हैं और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है, वरना उनके पास कुछ नहीं है। अब ये दूसरा वीडियो एक बार देख लीजिए। ये प्रयागराज के आसपास का है, पूरा कुर्मी बेल्ट है। सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल अभी केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी से गठबंधन में है। उनकी मां और बड़ी बहन जो है वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, और उनकी बड़ी बहन सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। अनुप्रिया का हेलीकॉप्टर चुनाव प्रचार था प्रयागराज में, लेकिन कुर्सियां खाली थी। आधा घंटा तक हेलीकॉप्टर उड़ता रहा, अनुप्रिया पटेल नीचे नहीं उतरी। ये वीडियो सुन लीजिए, किसी ने मोबाइल पर बनाया है। देख लो भाई लोग, हेलीकॉप्टर आए भी, हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे हुए, आधे घंटे हो गया हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ। सब यहीं पे पूरे कुर्सी खाली पड़ी हुई है। तो सुना आपने, ये है स्थिति यूपी में बीजेपी की और उनके गठबंधन दलों की। मैं फिर कह रहा हूं, इसके बाद भी अगर वो जीतते हैं तो इसका मतलब है कि कोई बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। ये पूरा देश कह रहा है कि जिस तरह का विरोध प्रदर्शन है, जिस तरह का अखिलेश की रैलियों में भीड़ जुट रही है और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की हूटिंग हो रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे मारक है ये वीडियो।
अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। कितना ज्यादा जन समर्थन है सपा बसपा का, ये वीडियो देख लीजिए। एक मासूम बच्चा है जो क्या कह रहा है, सुन लीजिए एक बार। यूपी में विकास देखे खो तो अखिलेश यादव का बटमिया दबा दिया और खेतवा में पांडे सार देखे खो तो मोदिया कुटरा दे दिया। क्या नाम पड़े बहुतार? अंशु यादव। जय अखिलेश जिंदाबाद। तो सुना आपने, एक तरफ योगी जी की हुटिंग हो रही है और छोटे छोटे बच्चे को जुबान पर अखिलेश का नाम चढ़ गया है। तो इस बच्चे का वीडियो अखिलेश यादव ने शुरू किया है, शेयर किया है और सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन बात यही खत्म होने वाली नहीं है। बीजेपी ऐसी वैसी पार्टी नहीं है। पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे, उसको 2019 के चुनाव में भुना लिया। सर्जिकल स्ट्राइक को चुनाव में भुना लिया। वाजपेयी जी की अस्थियों का चुनाव में इस्तेमाल हुआ और अब इस्तेमाल हो रहा है यूक्रेन और रसिया के युद्ध का। यह है हेमा मालिनी, इनका भाषण सुन लीजिए। ये कह रही हैं कि मोदी जी इतने बड़े नेता हो गए हैं कि रसिया के राष्ट्रपति को उनकी बात माननी पड़ेगी और पूरी दुनिया कह रही कि मोदी जी युद्ध रोक दीजिए। जी वाला खबर चला रहा है कि रूस ने, पुतिन ने फोन ही नहीं उठाया। आप सोचिए, यूनाइटेड नेशंस में हमारी परीक्षा होने वाली है, किस तरह से पूरी दुनिया की मानव, पूरे दुनिया के लोग जो है वो यूक्रेन से सिंपैथी दिखा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, उस पर अलग से बात करूंगा, लेकिन किस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो भी बीजेपी के लिए वोट का तरीका बन गया। सुन लीजिए। यहाँ यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री भाग लेकर उसमें उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर मानते हैं। लेकिन यही कहाँ रुकने वाले थे। हेमा मालिनी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। किस तरह से एक आदमी उनको धक्का मार के जाता है और वो पीछे देखती हैं। हेमा मालिनी सांसद है बीजेपी की और चुनाव में ही आती हैं। जब चुनाव लड़ना होता है, जब चुनाव में भाषण देना होता है, बीच में कहीं नहीं रुकती है। हेलीकॉप्टर से उतरकर गेहूं काटने का भी इनका वीडियो वायरल हुआ था। तो ये बड़ी खबर थी। लेकिन इससे भी बड़ी खबर, हेमा मालिनी ने जैसी प्रधानमंत्री को ताकतवर और ग्लोबल लीडर बता दिया, किसी ने एक वीडियो शेयर कर दिया है जो योगी जी का फेवरेट है। ये है दो सांड। ये दो सांड लड़ रहे थे, एक आदमी समझाने आया और सांड ने उसी आदमी को फेंक दिया। अब ये, मैं इस तरह की चीज़ों का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल है तो मैं दिखा रहा हूँ। पहले वीडियो देख लीजिए। तो वीडियो देखा आपने, दो सांड लड़ रहे थे, बीच में एक शख्स समझाने आया, उसको सांड ने फेंक दिया। यूपी में ही हालत है, सांडों से लोगों पर हमला हो रहा है। हुआ क्या है, गौ हत्या के नाम पर गाय लोग जो दूध नहीं देती है उसको सड़कों पर छोड़ देते हैं। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। नतीजा है कि गाय और सांड से सड़क पटे रहते हैं। किसी पर भी कोई गाय या सांड कभी भी हमला कर देता है। पहले जो बूढ़ी गाय हो जाती थी लोग उसको बेच देते थे, लेकिन अब उस पर रोक लग गई है। इसका नतीजा ये हुआ कि गायों की संख्या घट गई है। दरअसल इस देश का जो समर्थक है बीजेपी और सवर्ण समाज गाय पालता नहीं है, गाय उसको वोट देता है। पश्चिम बंगाल में बीफ पर बैन नहीं है, वहाँ गायों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि उससे रोजी रोटी है। अब गाय हमारी माता है कहकर मत टाल दीजिएगा। अगर माता है तो सड़कों के सारे गाय को आप बांधिए और उनको खिलाइए। किसानों का नुकसान हो रहा है। कल ये बकरी को कह देंगे हमारी माता है, बकरी मत खाइए। मछली को कह देंगे हमारे पिता है, मछली मत खाइए। चिकन हमारे रिश्तेदार है, चिकन मत खाइए। घोड़ी हमारा रिश्तेदार है, घोड़ी पर नहीं पर चढ़िए। ये SC ST OBC माइनॉरिटी का जो पेशा है ना, कौन बकरियां पालता है? मेरी माँ पालती हैं। कौन मछली पकड़ता है? निषाद समाज के लोग। तो कल ये आपको ये शाकाहारी बनाकर आपके बिजनेस पेट पर लात मार रहे हैं। तो इसलिए वीडियो जारी किया और मोदी, तो ये मीम है और इसको लोग मजाक बना रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या लगता है इतने के बाद भी योगी जी की वापसी हो सकती है क्या? अगर हो सकती है तो इसका मतलब है कि मीडिया और चुनाव आयोग से गठबंधन जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। तो ये था आज का यूपी चुनाव। मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं, वो भी आप देख सकते हैं कि SC ST OBC और माइनॉरिटी जो है वो लगातार बीजेपी से कट रहा है। जैसे जैसे बहुजनों में पढ़ाई लिखाई होगी वैसे वैसे वो अपने हक अधिकार के लिए सचेत होंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।